हाँ, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत करेंगे। वो होगा अपना टॉपिक के लाइक, तो कुछ अपन क्वेश्चन लेंगे लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। अपने पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई है अपने पास 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx, ठीक है। तो इसको अपन मान लेंगे आई। तो एक और जब अपन जब π/2 माइनस एक्स जब अपन जब कर लिखेंगे तो वो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, और ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, मतलब कि माइनस ऑफ दी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx अगेन। तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, दैट्स इट फॉर माय, ठीक है। ये चीज हो गया। एक और सवाल है लाइक मतलब कि आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप जब तो पाई माइनस एक्स बेसिकली आप करेंगे तो 1 माइनस बेसिकली तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो हाफ इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 1/1 प्लस कॉस एक्स है और प्लस 1/1 माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये आगे आगे आपके पास 2 से हाफ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका माइनस कॉट एक्स मतलब कि आप लग रहे हैं कॉट एक्स फ्रॉम π/4 फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर है आपके पास, है ना। तो ये कर रहे क्या, नहीं चलिए ठीक है, तो कॉट एक्स फ्रॉम 0 to पाई, और जो आंसर आएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक और सवाल लेंगे और वो होगा अपना लाइक ये वाला भी हो गया। और कौन सा सवाल बचा है अपने पास? बचा है ये इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, ये आपके पास साइन 4x, साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही है ना, क्या दिया है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुक गई, तो ये सवाल मैं एक बार तो फिर से सही से कर लिख कर लाता हूँ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, तो ये अपना बेसिकली अपना जो सवाल है वो है अपना x इंटू अपना साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन 4x और प्लस अपने पास है तो कॉस 4x, ठीक है, साइन 4x और प्लस अपने पास है तो कॉस 4x, ठीक है, dx, ठीक है। अगेन इसमें अपन साइन 4x कॉस 4x कॉस 4x और साइन 4x आएगा, तो इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं π/4 इंटू 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो, नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए, अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है तब भी आई डोंट थिंक सो कि आई कैन हेल्प मच इन दैट, बट हाँ ये चीज़ आप मतलब मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। अब आप अगर इसमें चाहें तो वो लगा दीजिए, ये साइन एक्स कॉस एक्स है ना, तो अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स dx बाई 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x dx, सवाल सही है क्या अपना, एक साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन 4x प्लस कॉस 4x dx फ्रॉम 0 to π/2 माइनस एक्स किए, फिर अपन ऐड कर दिए, तो π/4 इंटीग्रल फ्रॉम दिस टू दिस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। ये चीज़ सही है, हाँ सही है। अब आप इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं लाइक π/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख दिए हाफ टाइम साइन 2x, π/8 टाइम्स साइन 2x dx बाई 1 माइनस हाफ और साइन स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब आप बेसिकली कॉस 2x को मान लीजिएगा t, तो माइनस 2 साइन 2x dx इज dt,
तो ये इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई वन माइनस हाफ वन माइनस बेसिकली आ जाएगा जो टी स्क्वायर, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। अपने को ये लगाना है जैसे डी एक्स बाई एक्स मतलब स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, या फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है आपका वन बाई टू ए लॉग ई मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी, और या फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका वन बाई टू ए लॉग ई मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस सी। ठीक है, अगेन इजी ये है, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो ये वीडियो में अपन बेसिकली बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी की। ठीक है, वो है अपना लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 f of the sin 2x into sin x dx। ठीक है, ये अपना बेसिकली इज इक्वल टू होता है, ये अपना बराबर होता है √2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 f of the cos 2x इंटू अपने पास है बेसिकली cos x dx। ठीक है, अब इसमें अपन बेसिकली तो वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a fx प्लस f ऑफ द 2a माइनस x से dx से, मतलब भैया वाला तो होता है ना fx dx। ठीक है, fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a fx प्लस f ऑफ द 2a माइनस x dx वाला। ठीक है, तो वो अगर आप हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो वो आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4, और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो fx प्लस f अपने पास है 2a माइनस x dx। ठीक है, तो अपने पास है fx प्लस f 2 माइनस x dx है ना, तो fx क्या है f ऑफ द साइन 2x इंटू साइन एक्स और प्लस एफ ऑफ दी 2a माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो पाई माइनस 2x, तो f साइन 2x ही है। ठीक है, इंटू अपने पास है cos x। ठीक है, dx, इसको हम लोग फिर आगे जाकर ये लिखेंगे लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 f साइन 2x तो कॉमन आ गया है, और साइन एक्स और प्लस cos x को अपन ने लिख दिया है √2 टाइम्स साइन ऑफ दी पाई बाई 4 प्लस x। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली ये रूल जानते हैं, तो कहते किंग्स रूल यहाँ पर लगाएंगे। वो ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ, नहीं बेसिकली तो वो होता है आपका जो होता है ना किंग्स रूल, वो कहता है आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ a प्लस b माइनस एक्स dx फ्रॉम a to b। तो अगेन यहाँ पर 0 to पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर हम लोग रखेंगे तो वो आ जाएगा √2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 एफ ऑफ द cos 2x इंटू आपके पास आ जाएगा cos x dx। ठीक है, इजी। ठीक है, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट में। तो आज का अपना बेसिकली जो सवाल है वो है बेसिकली i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन एट एक्स और बाई साइन एक्स dx। ठीक है, ये अगेन अगर आप लिखेंगे पाई माइनस एक्स करके लिखेंगे तो 0 to पाई ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ दी साइन एट एक्स, बाई है आपके पास साइन एक्स dx। ठीक है, अगेन आपका वही आ गया 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, इजी। हाँ भाई, आज की वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत करेंगे बेसिकली तो कुछ बेसिकली प्रॉब्लम्स करेंगे अपना वो वाला प्रॉपर्टी जो होता है ना बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम माइनस a to a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to a। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर इवन हो तो ट्वाइस हो जाता है, ऑड हो तो 0, और अगर नाइदर हो तो आप बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब अगर आपके नाइदर के केस में या तो आपके पास इवन ऑड में ब्रेक और नहीं तो नाइदर फॉर्मूला यूज। ठीक है, तो इसमें अपना बेसिकली जो पहला सवाल है वो है अपने पास इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 और ये है अपने पास cos क्यूब एक्स इंटू साइन 5x dx।
ठीक है। ये अपन देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, इजी इजी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई, और ये है आपके पास cos टू द पावर 7x dx। ठीक है, अगेन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन बेसिकली आपका इवन है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू 2 पाई, और ये है आपके पास cos ऑफ 7x dx। ठीक है, अब 2 पाई माइनस एक्स करने से फर्क पड़ रहा है, तो बड़ा फर्क, तो i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई। नहीं, एक मिनट, ये बेसिकली आपका तो 2 पाई माइनस एक्स करने से आपका तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दो, 4 टाइम्स 0 टू पाई cos ऑफ 7x dx। अब आपका पाई माइनस एक्स करने से बेसिकली आपके पास तो फर्क पड़ रहा है, तो बड़ा फर्क पड़ गया, तो i इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा बेसिकली, और cos 7x dx। अगेन आप दोनों को जोड़ दिए तो 2i इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0। अगेन इजी। ठीक है, अब इसके बाद अपना सवाल है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ -2 टू 2 अपने पास है 3 बार x बाई 3 बार x प्लस 3 बार माइनस एक्स dx। ये अपना बेसिकली नाइदर है, तो नाइदर फॉर्मूला लगा दिए, तो 3 बार x बाई 3 बार x प्लस 3 बार माइनस एक्स, और प्लस 3 बार माइनस एक्स बाई 3 बार माइनस एक्स प्लस 3 बार एक्स। अगेन आपका ये आपका हो गया है 1 dx, तो आंसर आ गया आपके पास 2। ठीक है, अगेन इजी। अब उसके बाद अपना आता है लाइक इंटीग्रल ऑफ -1 टू 1 ln आपके पास 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अगेन आपका ये ऑड फंक्शन है, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू 2। ठीक है, आपके पास sin x cos x dx बाई tan स्क्वायर x प्लस tan x स्क्वायर प्लस 5। sin x cos x dx बाई tan स्क्वायर x प्लस tan x स्क्वायर और प्लस 5। अगेन आपका ये बेसिकली ऑड फंक्शन है, तो रिजल्ट आपका आ गया 0। ठीक है, इजी। अब इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद वाला सवाल अपन देखते हैं, वो है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू 1 3x प्लस 5 sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x क्यूब। ठीक है, बाई आपके पास तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन आपका ये ऑड फंक्शन है 0, ये ऑड है 0 और ये ऑड है 0, और ये दोनों इवन है, तो वो हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया है आपके पास, आ गया है ट्वाइस है, तो 1x और प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x, और फ्रॉम 0 टू 1 ये आ गया है 2 टाइम्स 1 प्लस 3 पाई बाई 4, मतलब कि 2 प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगेन इजी। इसके बाद अपन का एक सवाल और ले लेते हैं, लाइक अपने को ये कह रहा है, कहता है अपना ये है लाइक इंटीग्रल ऑफ sin x cos x dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई, यही है ना। हाँ, तो tan वर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, tan वर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस अपने पास है बेसिकली tan वर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई x। ठीक है, dx। ठीक है, अगेन आपका ये फंक्शन भी आपका ऑड फंक्शन है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -4 पाई to 4 पाई x times sin to the power 2 nx dx और y है आपके पास sin to the power 2 nx प्लस cos to the power 2 nx। अगेन ये आपका ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 0 ही। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जी।